सर्दियाँ शुरू हो रही हैं और त्योहारों का भी सीज़न है। तो मटरी के बिना सर्दियाँ भी अधूरी हैं और त्योहार भी अधूरे हैं। सर्दियों में गर्मा गर्म चाय के साथ अगर मटरी का नाश्ता हो जाए तो क्या ही कहने। और मेहमानों का, त्योहारों में मेहमानों का स्वागत करें आप इस मटरी की रेसिपी के साथ। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटरी की रेसिपी, क्योंकि मार्केट में मिल तो जाती है लेकिन त्योहारों के सीज़न में क्या कैसे बन रहा है कुछ पता नहीं होता। तो तेल वगैरह भी अच्छा इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा, वो मन में डर सा ही लगा रहता है। तो इसीलिए घर में हम बनी हुई चीज़ें खाएं तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो आप अगर इस तरह से मटरी बनाएंगे तो आपकी भी मटरी एकदम खस्ता और चूर चूर बनेगी। बस आपको सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह से बनाई है पूरी रेसिपी देखनी पड़ेगी, स्किप नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं इसीलिए नूर किचन में मेथी के फ्लेवर वाली मटरी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, और जिस टाइम कोई छोटी छोटी भूख लगी हो ना, तो मैं तो ये एक दो मटरी खा लेती हूँ लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। लेट्स स्टार्ट। मैंने 2 कप मैदे के ले लिए नाप के। इस कप से आप कोई भी कप का मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे नमक। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको इस टाइम पता ना चले तो आगे मैं बताऊंगी कि किस टाइम पे आपने टेस्ट भी कर सकते हैं आप। तो मैंने अजवाइन ले ली है 1/2 टी स्पून। इसे हम हाथ से मसल के इसमें ऐड कर देंगे। हाथ से मसल के डालने से इसका जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाता है। और कसूरी मेथी डालेंगे 2 टेबल स्पून। ये मैं पहले थोड़ी डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून डाल देंगे। फिर इसे मिक्स करेंगे, फिर कम लगेगी तो और ऐड करेंगे। तो इस तरह से मसल के डालना है कि जो इसका फ्लेवर है वो बढ़ जाए। इस तरह से मसल के डालने से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो हमने इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करके पता चल जाता है कि चीज़ क्वांटिटी कम है या ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा कम लग रहा था, तो जो बाकी बची हुई मेथी है, कसूरी मेथी ले रखी है मैंने। ये मेरी घर की सुखाई हुई मेथी है, आप बाज़ार वाली ले सकते हैं। तो इसे भी हम डाल देंगे इसमें, और फिर इसमें मिक्स करना है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो हमने मोयन डालना है, मोयन डालना है। वो मोयन की क्वांटिटी सही होनी चाहिए। और जो घी डालना है हमने, वो मेल्टेड होना चाहिए। जमा हुआ घी नहीं होना चाहिए, फिर उससे सही फ्लेवर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले 2 टेबल स्पून ऐड कर दिए। फिर हम इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम मलते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे और घी डालते जाएंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने देखना है कि बस इस तरह से मुट्ठी जब आपकी बंधने लग पड़े तो समझ लीजिए आपका मोइन पूरा हो गया है। क्योंकि यहाँ मैं 2 कप से बना रही हूँ, आप 4 कप से भी बना सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है मोइन डालते हुए कि जब आपके आटे की मुट्ठी बंध जाए तो समझ लीजिए आपका मोइन पूरा है। तो इसीलिए हम ये थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मसल मसल के आटे को मसल मसल के हमने ये मैदा लिया है, मैदे को मसल मसल के इकट्ठा करेंगे। इसे हमने ना गूंदना नहीं है आटे की तरह, सिर्फ हमने इसका एक डो तैयार करना है। तो उसके लिए हमने मैदे को अच्छी तरह से मसलना है, इसमें मिक्स करना है। जो घी है वो अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए इसमें। ये देखिए, ये एक लड्डू बन गया ना, जैसे मुट्ठी बंध गई, लड्डू बन गया, तो समझ लीजिए मोइन पूरा हो गया। इस तरह से लड्डू बन जाना चाहिए। ये मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ कि जब आप ऐसे कस के मुट्ठी बांधें तो लड्डू बन गया आपके आटे का, तो समझ लीजिए मोइन पूरा है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, लेकिन पानी भी हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है। ये मैंने 3-4 चम्मच ही डाल रखे हैं, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और फिर हम इसे इकट्ठा करेंगे। हमने इसको आटे की तरह नहीं गूंदना, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस मैदे को इकट्ठा करते जाएंगे, डो बनाएंगे। पर डो भी हमने हमारा ढीला नहीं होना चाहिए, बस इस तरह से
ये आटा इकट्ठा हो जाए हमारा, तो समझ लीजिए हमारा मैदा ये इस तरह से हमने करना है इसे, ये कि हम जब इसे तोड़ें तो आराम से बिखर जाए। ये देखिए इकट्ठा ना हो, अगर इकट्ठा हो गया तो फिर आपकी जो मटरी है वो चिपकी चिपकी बनेगी, खस्ता नहीं बनेगी। तो बस इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के इसे इकट्ठा कर लेना, इस तरह का डो तैयार कर लेना और फिर इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देना 10-15 मिनट के लिए। इसे ढक के हम छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट बाद ये देखिए रेस्ट दे दिया आटे को। अब हम छोटा सा पेड़ा लेंगे, जैसे हम चपाती का पेड़ा लेते हैं तो बड़ा लेते हैं ना, पूरी की तरह लेना है हमने पेड़ा इसका छोटा सा, और उसे हथेलियों से दबा के प्रेस करके, इसे बेलना नहीं है, बेल के नहीं बनाना, इस तरह हाथों से हथेलियों में प्रेस करके मट्ठी बनाते जाना है। और ज़रूरी नहीं है मट्ठी बिल्कुल गोल हो, बाज़ार वाली आपने देखी होगी साइडों से फटी हुई होती है, तो वो इसलिए फटती है क्योंकि आटा हमारा जो है वो खस्ता मटरी का होता है। तो अगर इस तरह से गूंदा होगा आटा तो वो बिल्कुल प्लेन नहीं बनेगी। तो सभी हमने मटरी बना ली है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने घी ले लिया, घी गरम करने के लिए रख दिया। घी गरम हो गया तो इसमें हम एक एक करके मटरी को डालेंगे। ये इकट्ठी नहीं डालनी, बहुत सारी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेकर हमने इसको फ्राई करना है। और ये जो फ्राई करना है हमने, ये मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। और एक बात आपको मैं बताना भूल गई हूँ कि जो मोयन डालना है वो घी का डालना है आपने मटरी में, तेल नहीं डालना। घी से ही खस्तापन जो है ना मटरी का, वो घी से आता है। चाहे आप देसी घी लें, मैंने तो देसी घी यूज़ किया, आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए घी। इसका कलर जैसे लाइट पिंक कलर का हो जाए ना, हल्का हल्का, ब्राउन नहीं करनी हमने, हल्के से पिंक कलर की हो जाए, इस तरह का कलर हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। तो इसका मतलब है मटरी हमारी तैयार हो गई। तो हम इसे निकाल लेते हैं। और जो अभी जिसका कलर नहीं हुआ उसे पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए ये भी हो गई हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे और बाकी की फ्राई कर लेते हैं। हमने करनी थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में फ्राई है, एकदम से इकट्ठी डाल के फ्राई नहीं करनी है। इस तरह का कलर हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। तो हमारी मठियाँ तैयार हो गई। इसे आप महीना भर तक स्टोर भी कर सकते हैं, खुद भी खाइए, मेहमानों को भी खिलाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मुझे फिर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। तो ये देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको, कितनी खस्ता है। ये देखिए एकदम से क्रश हो जा रही है, इतनी खस्ता मटरी। अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपकी भी मटरी इस तरह से ही खस्ता बनेगी। तो बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए इन त्योहारों के मौसम में। और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।